एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, मगर ऐन वक़्त पर जब एग्ज़ाम का पेपर उनके हाथ में होता है, तो वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों को पढ़ाई करने का सही तरीका नहीं पता। आज इस वीडियो में जानते हैं कि पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है और इन 5 स्टेप्स को अगर आप भी फ़ॉलो करोगे, तो आप भी एग्ज़ाम्स के वक़्त आप एक भी पॉइंट नहीं भूलोगे। लेट्स स्टार्ट। 5 स्टेप्स में पहले क्लास, second reading the text book, third one making your own note, fourth one revising the topic, fifth one test। चलो जानते हैं पहले क्लास सुनना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि टेक्स्ट बुक की जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, जो कंटेंट होता है, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है स्टूडेंट को समझने के लिए। फिर सार का एक्सप्लेनेशन सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होता है, और टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज आपको समझने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो लगता है। इसीलिए आपको पहले क्लास सुनना है। स्टेप 2, रीडिंग द टेक्स्ट बुक। व्हेन यू आर रीडिंग ए टेक्स्ट बुक, रिमेंबर दिस पॉइंट। जब भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तो समझने की कोशिश करें, ना ही रटने की। एक एक सेंटेंस को तोड़ के उसकी मीनिंग को समझ के पढ़ना चाहिए, ये तरीका है। मगर आजकल के बच्चे सिर्फ पढ़ते ही चले जाते, सिर्फ रटते ही चले जाते, उनको मीनिंग ही नहीं समझ में आता। ऐसी गलती आप ना करें। एक एक सेंटेंस को तोड़ के उसकी मीनिंग को समझ के पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आपकी टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज होती है, आपको भी आसान समझ में आ जाती। तीसरा पॉइंट, मेक योर ओन नोट्स। जो भी आप क्लास में सुनते हो, जो भी आप टेक्स्ट बुक में पढ़ते हो, उसकी सेपरेट नोट्स बनाइए। फिर उसमें ऐसे पॉइंट्स लिखिए जो तुमको लगता है कि आप ज़रूर भूल जाओगे। फॉर एग्जाम्पल फार्मूलास, आपको लगता है कि आप फार्मूला भूल जाओगे, तो ऐसे फार्मूला ज़रूर लिखिए और उस बुक में नोट डाउन कर। आपको लगता है कि डेफिनेशन आप भूल जाओगे, तो उस इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन को आप उस नोटबुक में ऐड करिए। जो भी कॉन्सेप्ट आप वो बुक में लिखते हो, उसे रिवाइज करने की कोशिश करिए। जब आपको टाइम फ्री लगता है, जब आपके क्लास में लीजर पीरियड से, आप उस बुक को निकाल कर जस्ट रिवाइज द टॉपिक्स, दैट्स इट। नंबर 5, राइटिंग ए टेस्ट। अगर आप संडे घर पर बैठे हो, सिर्फ एक आधा घंटा निकाल के आप क्लास में क्या सुने हो, टेक्स्ट बुक से क्या पढ़े हो और नोट्स में क्या लिखे हो, उसको रिवाइज करके एक बार टेस्ट लिख दीजिए। टेस्ट लिखने से आपको पता चलता है आपको याद कितना है, आप कितना भूल चुके हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक्स याद है तो लिख दीजिए, अगर याद नहीं है, रिवाइज करके फिर से लिख दीजिए। बस इतना ही करना है। I hope you will implement these points to get better result in your studies. Thank you. Meet you soon.